गौतम दत्त की निहितार्थ तो निकाले ही जाते हैं। मोदी जी, शाह साहब का अपना काम करने का तरीका है, सरकार का अपना रवैया, और जो सारा कुछ हम देख रहे हैं बीते लंबे वक्त से कि बहुत सारे जो ऐसे मसले हैं, मुद्दे जिनमें डिफरेंसेस दिखते हैं, यदि एक होते तो शायद अब तक ये 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला नहीं अटका लटका होता। अभी जो चीजें हैं, देखिए जो चीज अभी अपने सुनी वो टिप्पणी है जो कहीं मोहन भागवत जी ने, उसमें कुछ चीजें ऐसा दिखता है, जैसे उन्हें कबड्डी को कहीं जोड़ा कि वो जो क्रॉस जो उन्होंने उसको उद्धृत किया कि वो पाला बदल गया और वो कहते हुए निकल गया, तो ये जो चीजें हैं, कहीं नहीं लगता कि कहीं इसको ऐसे भी जब कहा अभी विवेक पांडे साहब ने कि हम कई चीजों के निहितार्थ निकाल सकते हैं, तो जो धनखड़ जी का मामला है इसमें कुछ वो भी छुपा दिखता है एक चीज, और दूसरा ये जो मुस्लिमों के साथ जो कहीं फिर बढ़ाना, और हम ये पाते देखते हैं कि जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं तो फिर बहुत कुछ बढ़ता है। और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल जो है वहां 294 में 119 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे मुस्लिम डोमिनेटेड और वहीं से फैसले होते हैं, तो क्या ये उस दिशा में कोई कदम दिखता है? दोनों पर आपका जवाब गौतम दा। धन्यवाद, नमस्कार। सचमुच मेरा दूसरा एक कार्यक्रम है इसलिए जाना पड़ेगा। ये बता दूं कि मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सबसे पहली बार बना हुआ स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। क्या ये बात है, बहुत स्टूडियो स्वागत। पहली बार बना है और जी ये जी। स्टूडियो हम सारे आप लोगों को चैनल के लिए हम इसको व्यवहार करने देना शुरू कर दिया है। हम बहुत यहाँ से बढ़िया। एक पॉडकास्ट भी शुरू करेंगे जल्दी। जी 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 जब जी। आपने जो मुद्दा उठाया, मैं तो आरएसएस और बीजेपी को एक ही सिक्का का दो पहलू मानता हूँ। बात यह है कि दोनों संगठन के बीच में कुछ का मतभेद हो सकता है, स्वाभाविक है, जैसे परिवार में भी होता है। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि मोहन भागवत जी शायद ऐसे कुछ बोल रहे हैं, उसका कुछ इशारा किसकी तरफ है। वो तो है, बात तो सही है, लेकिन क्यों इस बात के अभी मोहन भागवत कुछ कहा नहीं है कि देश का पहला उपराष्ट्रपति को निकाल दिया गया। कभी एक घटना देश में हुआ नहीं। आज तक जो उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिया, सब उसके बाद राष्ट्रपति बने, इसलिए इस्तीफा दिया था। एक जी पहला जी। राष्ट्रपति जिसका कोई विदाई संभाषण भी नहीं हुआ, नहीं होने उपराष्ट्रपति दिया है। उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो एक तरफ आप जो संवैधानिक पोस्ट है, इसके इस तरह का व्यवहार, इसमें कौन सही है कौन गलत है वो अलग बात है, पर पॉइंट है कि एक उपराष्ट्रपति है, उनको बहुत सारी चीज, जब वो गवर्नर रहे बंगाल में, हमने आलोचना की है उनके जितना उन्होंने कदम उठाए थे। लेकिन बात वो अलग, पद का एक गरिमा होता है, गरिमा के तहत पद का गरिमा कैसे पालन किया, इसके लिए मैं आशा करता था कि मोहन भागवत जी कुछ बोलेंगे, लेकिन बोला नहीं। कुछ लोग इंटरप्रेट किया कि अगला साल उनका 75 साल हो जाएगा, शायद अगला साल होगा। अभी इस साल तो मोदी जी का होने जा रहा है, इस साल मोहन भागवत जी का शायद भी होने जा रहा है। तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे, पहले तो ज्ञान इन लोगों को भी देना चाहिए। पहले तो नियम कहा जाता है ना, कि अपने परिवार से पहले नियम लागू करो, खुद अपना परिवार का नियम लागू करो, बाकी जनता का बाद में। ये जो बाकी जो बात बोलते हैं, ये घुमा फिरा के मेरे ख्याल में ये एक्चुअली मिसलीड करने के लिए बोलते हैं। अभी 10 साल का 11 साल का मोदी जमाने में आरएसएस का जितना एजेंडा था, खास तौर पे मूल एजेंडा, सारे इम्प्लीमेंटेड हुआ है। केशव कुंज जो मकान में हम जाते थे, नीचे एक छोटा मकान था, 7 मंजिल एक 5 स्टार की 7 स्टार की तरह एक बिल्डिंग बना है। ये भी मोदी के जमाने में बना। उनका साथ जो गाड़ी चलते हैं, आप देखिएगा, कस जमाने में हम बाबा साहब देवरस का देखते थे, खटिया में सोते थे। इसका जीवन धारा बदल गया है। जीवन धारा उसी 5 स्टार हो गया है। जो स्वयं सेवक राजनीति नहीं करते हैं, सारे स्वयं सेवक का भी हाल ऐसे हो रहा है। वो अच्छा रहा है, उनके लिए अच्छा दिन आ चुका है। बात सही है, जनता का अच्छा दिन नहीं है। वो लेबर फेबर कुछ बातें का आपने सुना, मैं उसका कान में आया, जो लेबर कोर्ट के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, उसका अपोज क्यों नहीं किया। वो तो श्रमिकों को उसको खाना छीनने का बिल है, तो उसके बारे में तो मोहन भागवत जी नहीं बोलते। ये सब घुमा फिरा के जो बोलता है, मीडिया का चर्चा का विषय बन जाता है। बात सही है। बात यह कि मैंने कुछ दिन पहले सुना, एक सांसद बोल रहे थे, लखनऊ से मोहन भागवत जी आ रहे थे, सारे स्टेशन लखनऊ और दिल्ली सारे सीआरपीएफ से भरा हुआ है। जेड प्लस सिक्योरिटी के ऊपर जो होता है, इतना जीवन छोड़ के क्या वो झगड़ा करेगा मोदी के साथ। मैं विश्वास नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता हूँ, क्योंकि सारे मोदी की जगह कोई और दूसरा आता है, वो अलग बात है, वो तो पार्टी का अंदर चर्चा हो सकती है। इसके बहुत सीरियस मैं नहीं देती। इन लोग सबसे ज्यादा सुविधा जो मिल रहा है
वो मोदी के कारण मिल रहा है, मोदी होते हुए मिल रहा है। सारे एजेंडा इम्प्लीमेंट मोदी किया इन लोगों का, और बाकी एजेंडा भी शायद करने की तरफ जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा नुकसान है संविधान को चेंज करने का है। उसके लिए तो मोहन भागवत जी बोलते नहीं कि सब मत करो। तो बात यह है कि ठीक है, चर्चा करें, चर्चा का विषय अच्छा है। कहा जाता है कि जो एनिमी कैंप है, अगर एनिमी दादा इसमें बोलते, जो एनिमी बंगाल नहीं बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात आपको, इसमें जो बंगाल लास्ट बात ये कहूंगा बंगाल के बारे में। बंगाल में जी मोहन भागवत जी बहुत समय दिया है इस बार। बूथ के उनको पन्ना प्रमुख ऐसे बूथ बूथ में काम करने का कोशिश किया है। 70,000 बूथ में 40,000 के ऊपर बूथ में उसका कोई कार्यकर्ता है नहीं। अभी आंकड़ा अगर आज चुनाव होता है तो 77 जो सीट मिले थे उससे कम मिलने वाले हैं बीजेपी को। दूसरी बात, आपने आंकड़ा गिना दिया, बंगाल में जब तक माइनॉरिटी शिफ्ट नहीं करता है तब तक कोई सरकार जाते ही नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है, वो अलग बात है। कांग्रेस 30 साल राज किया क्योंकि माइनॉरिटी साथ में थे। उसके बाद 34 साल ज्योति बाबू ने राज किया क्योंकि ऑपरेशन बरगा, जो जो शेयर होल्ड जो बोलते हैं शेयर प्रॉपर, जो छोटे छोटे चाषी, जो जिसका जमीन का अधिकार लेफ्ट फ्रंट ने दिया था, उसके कारण उन्होंने 34 साल राज किया। जब ने सीपीएम ने बीजेपी के साथ हाथ मिला के यूपीए गवर्नमेंट को हराने की कोशिश किया, उसी दिन ही सारे माइनॉरिटी ममता के पास शिफ्ट किया। अगर ममता इस तरह से कोई बीजेपी के साथ ऐसे नहबत करेंगे तो माइनॉरिटी भी दूसरा ऑप्शन चुन लेंगे। अभी ऐसा कोई राइट दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए राइट मुझे लग रहा है 2026 अगर वोटर लिस्ट पे जो काम कर रहा है उसके लिए क्या होगा, बात है बंगाल में कर नहीं पाएगा। बंगाल में जी अगर वो करेंगे, जबरदस्ती जीतेंगे ना, वो आग लग जाएगा। वो संभव ही नहीं राइट है, और मोदी राइट करने का हिम्मत भी नहीं है उनको। मुझे लग रहा है वहां पे नहीं करेगा, बिहार पियर कर सकता है। वो पता है कि इनका जनता एक तरफ से लड़ता है, लड़ने के बाद वो मान लेते हैं कि जो हुआ। बंगाल का जनता मानता नहीं है। सबसे क्रांतिकारी जनता पंजाब, केरल और बंगाल है। इसलिए मैं यही बोल के आपको विदा लेता हूँ। आपका बहुत कार्यक्रम अच्छे रहे। बाकी बात मैं बाद में रिकॉर्डेड है, सबको बात सुनूंगा। जरूरत पड़े तो पर्सनली सबको अलग अलग बात दूंगा। मेरे को दूसरा 6:30 बजे एक कार्यक्रम में दादा ज्वाइन बहुत करना शुक्रिया है। बहुत बहुत इसलिए शुक्रिया आपका जुड़ने बहुत के लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद।